स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं फिर एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हूँ आपके लिए और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है हर स्टोरी की तरह। ये स्टोरी जो है वो उसका टाइटल है द नेकलेस और ये एक फ्रेंच राइटर ने लिखी है जिसका नाम है गी दे मॉपसेंट। ठीक है, और ये नाम इतना अजीब है कि बाकी लोग इसे प्रोनाउंस करना ही नहीं मतलब चाहते और बोलते ही नहीं है कभी। तो आज मैंने बोला है तो उस हिसाब से याद रखना, ठीक है। अब ये जो फ्रेंच राइटर है वो बहुत साल पहले यानी 100 इयर्स पहले, उससे भी ज़्यादा, मोर देन 100 इयर्स, ये जो स्टोरी है वो रियल में हुई थी। उसके ऊपर से ये राइटर जो है उन्होंने ये पूरी शॉर्ट स्टोरी लिखी है। ठीक है, तो ये सारी जो है वो फ्रांस में हुई है ये इवेंट, उसके ऊपर ये स्टोरी है। इसीलिए नेम्स जो है कैरेक्टर के वो भी थोड़े बहुत अजीब है क्योंकि वो सारे फ्रेंच नेम है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स। फर्स्ट है मैमेल लॉइजल। ठीक है, इसका मतलब हुआ मैडम लॉइजल। फिर सेकंड कैरेक्टर है मिस्टर लॉइजल यानी कि मैडम लॉइजल के हस्बैंड। थर्ड कैरेक्टर है मैडम फॉरेस्टर जो कि ये लॉइजल जो है उसकी फ्रेंड है। ठीक है, मिसेस लॉइजल का नाम है मैटिल्डा। ठीक है, मैटिल्डा। ओके, तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है यानी कि 3 मेन कैरेक्टर, उसके ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। मेनली ज्यादातर इसमें मेन कैरेक्टर जो है वो मैटिल्डा है क्योंकि उसके ऊपर ही ये स्टोरी बनी हुई है। ओके, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि ये एक फ्रेंच स्टोरी है, तो वहाँ के आप इमेजिन करिए फ्रेंच की कोई भी सिटी और उसमें एक छोटा सा टाउन जहाँ पर ये मैटिल रह रही है। ठीक है, अब स्टोरी स्टार्ट होती है ऐसे कि जब ये बॉर्न हुई तो ये बहुत ही प्रीटी थी और उसकी जो ब्यूटी है उसके हिसाब से ऐसा लगता था कि ये डिजर्व करती है कोई रॉयल फैमिली में बॉर्न हो उसका, ऐसा। बट अनफॉर्चुनेटली वो एक बहुत ही पुअर फैमिली में उसका बॉर्न होता है। ठीक है, तो वहीं से उसके साथ ट्रेजेडी जो है वो स्टार्ट हो गई, यानी कि ये अपनी जो मेटल है वो क्या है, एक ट्रेजेडी क्वीन। अब मैंने नाम दे दिया ट्रेजेडी क्वीन, यानी उसके साथ भी जेठालाल की तरह ट्रेजेडी तो होने ही वाली है। ठीक है, तो पहली ट्रेजेडी तो ये हो गई कि वो पुअर फैमिली में बॉर्न हुई है। फिर वो पढ़ने में तो बहुत ही अच्छी थी, क्लेवर थी, और वो सोच रही थी कि अगर ये अच्छी पढ़ाई में है तो फिर उसकी शादी ऐसी जगह पर हो जाए जिससे उसकी जो पॉवर्टी है वो चेंज हो जाए और वो एक रिच पर्सन बन जाए। ठीक है, ऐसा वो सोच रही थी, पर हुआ क्या। अब उसके पास फैमिली के पास तो पैसे थे नहीं, तो वो डोवरी तो दे नहीं सकते थे। ठीक है, यानी कि वो दहेज वहेज देना उनके बस में नहीं था। ओके, सो उन्होंने अब क्या किया, मैटिल्डा ने सोचा कि वो एक क्लर्क से शादी करेगी। और वो क्लर्क कहाँ पर जॉब करता था, तो वो क्लर्क जो है बोर्ड ऑफ एजुकेशन में जॉब करता था। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो उसने सोचा कि क्लर्क है तो उससे तो ज्यादा अमीर हो गया, तो मतलब उसकी जो इच्छा है अधूरी रह गई थी वो शायद इसे शादी करने के बाद फुलफिल हो जाएगी। अब ये शादी कर आ तो गई, पर ये जो मिस्टर लॉइजल है उनके साथ शादी करने के बाद मिसेस लॉइजल उतनी हैप्पी नहीं थी क्योंकि उसने सोचा था कि उसकी ब्यूटी के हिसाब से वो कहीं की क्वीन बन सकती है, उसके पास एक बड़ा सा मैंशन हो सकता है यानी कि बड़ा घर, नौकर चाकर, ये सारी चीजें। ठीक है, पर ऐसा हुआ नहीं। ये घर देखकर वो बहुत ही सैड हो गई क्योंकि घर थोड़ा छोटा सा था। अब ये दोनों इस हिसाब से लाइफ स्पेंड कर रहे थे। मिस्टर लॉइजल तो अपने हिसाब से हैप्पी थे। ठीक है, वो तो क्लर्क की जॉब से सेटिस्फाइड थे, बट मिसेस लॉइजल नहीं थी। एक दिन मिस्टर लॉइजल मिसेस लॉइजल के लिए कुछ लेकर आए और उन्होंने सोचा कि ये देखकर वो खुश हो जाएगी। पर क्या हुआ, उन्होंने एनवेलप दिया और मिसेस लॉइजल जो है उसने देखा एनवेलप और एनवेलप में से निकला एक इनविटेशन कार्ड। ठीक है, और ये इनविटेशन कार्ड जो है उसमें लिखा हुआ था कि जो ये मिनिस्टर बोर्ड ऑफ एजुकेशन में वर्क कर रहे थे वहाँ के मिनिस्टर जो है उनके वहाँ पर एक पार्टी थी, बेल पार्टी। ठीक है, तो वहाँ पर उन्हें इनवाइट किया गया था जो कि थी मंडे इवनिंग जनवरी 18। ठीक है, तो ये 18 जनवरी जो है उस दिन ये पार्टी रखी गई थी। इनविटेशन देखकर ये मैटिल्डा खुश होने की जगह वो तो गुस्सा हो गई और उसने ऐसे ही कार्ड फेंक दिया, मैं इसका
क्या करो टाइप। और मिस्टर लॉइजल तो सैड हो गए, उन्होंने सोचा कि ये इनविटेशन पढ़कर तो वो खुश हो जाएगी क्योंकि वो बहुत दिनों से बाहर नहीं गई है, और ऐसी पार्टी जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स आने वाले हैं, और ये मैटिल्डा उसे देखकर दुखी हो रही है। पर उसके पीछे का रीजन जो एवरी गर्ल के पास होता है, ठीक है, पार्टी में जाए पर पहने क्या, ये तो मेरा भी रहता है, कभी भी कहीं पर भी जाना होता है ना तो बिग क्वेश्चन, मैं क्या पहनूं। उसी तरह ये मटेरियल जो है उसका भी यही क्वेश्चन था कि पार्टी में जाने के लिए उसके पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है, ठीक है। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि थिएटर में गए थे जब लास्ट टाइम, उस टाइम पर तूने जो ड्रेस पहना था वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल है और मुझे तो वो बहुत पसंद है, उसमें अच्छी भी लग रही है। और मैटिल्डा बोले नहीं, वो तो पुराना है, मैं वैसा ड्रेस पहन के इस टाइप की पार्टी में नहीं आ सकती जहां पर सारे रिच पर्सन आएंगे और उन्होंने अच्छी अच्छी ड्रेस पहनी होगी, तो मैं बहुत ही पुअर लगूंगी और मुझे ऐसी पार्टी में नहीं जाना। ऐसा करके वो तो रोने लगी, ठीक है। अब लड़कियों का एक ही वेपन होता है ना, रोने लगना, तो कोई भी डिमांड फुलफिल हो जाती है, ठीक है। तो वो रोने लगी। तो उसके हस्बैंड का तो दिल टूट गया और वो मतलब ऐसे दुखी हो गया कि उसकी वाइफ ऐसे दुखी है वो देख नहीं पाया, इसीलिए उसने बोला कि तू बता कि मतलब कि किस हिसाब से ड्रेस खरीदोगे और कितने की आएगी तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। फिर मैटिल्डा सोचने लगी, इतना तो कैसे, कितने पैसे मांगू मैं कि जो वो दे सके और मेरी अच्छी सी ड्रेस भी आ जाए, ठीक है। अगर इंडिया में है तो रुपीस मांगेंगे, अब फ्रांस में है इसीलिए वो मांगेंगे फ्रेंक्स, ठीक है। तो मैटिल्डा ऐसे सोचने लगी और फिर उसने सोचकर बताया 400 फ्रेंक्स, ठीक है। जहां पर 5 फ्रेंक्स जो है वो भी सेव करने मुश्किल पड़ जाए, वहां पर वो मांग रही है 400 फ्रेंक्स। तो ऐसे सोचकर फिर मिस्टर लॉइजल जो है उन्होंने सुना और वो भी सोच में पड़ गए। एग्जैक्टली मैटिल्डा ने वही अमाउंट मांगी जो मिस्टर लॉइजल बहुत टाइम से सेव कर रहे थे अपने लिए एक गन खरीदने के लिए। अब ये गन जो है वो 400 फ्रेंक्स की थी, तो उन्होंने उसके लिए सेव किए थे। अब गन क्यों, तो एवरी संडे मिस्टर लॉइजल जो है उनके फ्रेंड्स साथ में मिलकर हंटिंग करते थे और हंटिंग के लिए उन्हें चाहिए थी ये गन, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देखते आए हैं उस हिसाब से मैन जो है उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो मिस्टर जो है उन्होंने सेक्रीफाइस किया और अपनी वाइफ के लिए वो 400 फ्रैंक्स दे दिए, ठीक है। तो इससे ये प्रूव होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को खुश करने के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करता है, ठीक है। वो चाहते तो वो नहीं देते क्योंकि मैटिल्डा को तो पता ही नहीं था उसके पास पैसे है, पर फिर भी उन्होंने दिए। अब मैटिल्डा तो खुश हो गए। साथ में मिस्टर लॉइजल ने ये भी बोला कि आप ये 400 फ्रैंक्स ले जाओ और उससे सबसे प्रीटी वाला जो ड्रेस है वो लेकर आओ, बट हैप्पी रहो, ठीक है। अब वो तो ड्रेस तो ले आई, अब देखा तो वो 2-3 दिनों से फिर से एकदम सैड सैड है, कुछ बात नहीं कर रही है, ऑड बिहेव कर रही है। तो फिर मिस्टर लॉइजल एकदम मतलब शॉक हो गए कि मैंने उसके लिए अच्छी सी ड्रेस तो दिला दी पार्टी के लिए, फिर ये क्यों सैड है। अब पार्टी के लिए ड्रेस तो मिल गई, पर ये गर्ल की प्रॉब्लम क्या थी कि उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी। अब पार्टी में जाए पर ज्वेलरी तो है नहीं, तो क्या करेंगे। तो उसने डिमांड की कि मुझे एक नेकलेस चाहिए जो मैं इसके साथ पहन सकूं। अब नेकलेस के बिना तो जैसे ड्रेस अच्छी लगने ही नहीं वाली थी, ऐसा उसने सोच लिया, ठीक है। तो उसकी एक और डिमांड आ गई। अब मिस्टर लॉइजल के पास कुछ पैसे तो थे नहीं क्योंकि उसके पास जो सेविंग थी वो तो दे दी। फिर दोनों सोचने लगे, उतने में ही उन्हें याद आया कि मिसेस लॉइजल की फ्रेंड यानी कि मिसेस फॉरेस्टर, ठीक है, ये जो है वो मैटिल्डा के साथ स्कूल में पढ़ती थी और बहुत ही रिच फैमिली में उसकी शादी हुई थी। तो वो ठीक है, उसके पास बहुत सारी ज्वेलरी और वो सब कुछ थी। मैटिल्डा उससे मिलती नहीं थी, क्यों, क्योंकि उसका जो नेचर था उसकी वजह से। मैटिल्डा का नेचर ऐसा था कि वो कभी किसी को खुश देखती तो घर पे आकर रोने लगती कि ये सारे लोग इतने हैप्पी हैं और मैं क्यों नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, फिर भी उसकी सोच ऐसी थी और उसी की वजह से वो फॉरेस्टर से मिलती नहीं थी, ठीक है। तो फिर जैसे ही उसके हस्बैंड ने उसे याद करवाया कि अपनी फ्रेंड से वो नेकलेस बोरो कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसने सोचा हाँ ये तो अच्छा आइडिया है। और फिर नेक्स्ट डे जो मैटिल्डा है वो गई अपनी फ्रेंड यानी कि मिसेस फॉरेस्टर के घर और जाकर फिर उसने अपनी सारी कहानी फिर से सुनाई। इस हिसाब से उसे इनविटेशन आया है, उसे पार्टी में जाना है जहाँ पर मिनिस्टर्स आने वाले हैं, ठीक है।
उसके पास ड्रेस नहीं थी तो ड्रेस तो खरीदी, अब उसे चाहिए ज्वेलरी, यानी कि कोई एक अच्छा सा नेकलेस। इस हिसाब से उसने पूरी स्टोरी बताई। तब मिसेस फॉरेस्टर जो है वो तो अच्छे स्वभाव की थी, उसने तो बोला ठीक है आपको जो ज्वेलरी पसंद है वो ले लीजिए, और उसने सारी चीजें उसके सामने रख दी। तो जो चीजें रखी थी वो क्या थी, ठीक है, तो ब्रेसलेट थे, पर्ल सेट था जो कॉलर सेट आता है, आपकी मम्मियों को पता होगा, पूछ लेना वो बताएंगे किस हिसाब से होता है। फिर गोल्डन नेकलेस थे गोल्ड के बने हुए, और बहुत सी ज्वेलरी जिसे एडमायर कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छी चीजें थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद, अब एक तो मैटिल्डा के पास कुछ था नहीं, फिर भी इतनी सारी चीजें देखने के बाद वो क्या क्वेश्चन करती, क्या आपके पास और कुछ है, मतलब कि ये इतना मिल रहा है उसमें से कुछ ले ले, पर नहीं, बोले नहीं इसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, और कुछ दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ। फिर उसने बोला ठीक है, मिसेस फॉरेस्टर एक नेकलेस लेकर आई जो कि था डायमंड का, और उसे देखकर मैटिल्डा जो है उसकी आंखें एकदम चमक उठी, और वो सोचने लगी ये सबसे अच्छा है, और ये अगर पहन के जाऊंगी तो पार्टी में मतलब मेरे तो चर्चे होने लगेंगे, ठीक है, मैं एकदम प्रिटी दिखूंगी। अब ये सोचकर उसने वो डायमंड सेट ले लिया और बोला कि पार्टी के बाद वो उसे लौटा देगी, ठीक है, मतलब अब उसे जो चाहिए था वो मिल गया, वो तो खुश हो गए। अब ये मिस्टर लॉइजल और मिसेस लॉइजल जो है वो पार्टी में जाते हैं। इतनी तैयार होने के बाद वो जब पार्टी में गई तो सब लोगों ने उसे नोटिस किया, मैन जो थे पार्टी में वो सारे चाहते थे कि मिसेस लॉइजल उसके साथ डांस करे, ठीक है, और वो देखकर मिसेस लॉइजल जो है वो खुश हो गई कि सब लोग उसे इस तरह से नोटिस कर रहे हैं, और जो लेडी थी उन लोगों ने भी उन्हें एडमायर किया और उसे बताया, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले, कॉम्प्लीमेंट्स के ये प्रिटी लग रही है, ब्यूटीफुल है वगैरह वगैरह, ठीक है, उसकी ड्रेस अच्छी है, नेकलेस अच्छे, ये सब कुछ देखकर वो तो कैसी हो गई, खुश, ठीक है, बहुत खुश एक्चुअली कि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया। अब इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई वहां, अब ट्रेजेडी तो होनी ही है, ट्रेजेडी कहाँ हुई, ठीक है, तो अब ये विंटर नाइट थी, पार्टी जिस हिसाब से थी, तो वो वापस आते टाइम सबके पास कुछ ना कुछ फर वाली चीजें थी, पर एज मैटिल्डा जो है वो पुअर थी तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं था, तो वो फटाफट से किसी का ध्यान पड़े उससे पहले पार्टी से बाहर निकल गई, और ऐसे मतलब ठंडी थी तो उस हिसाब से वो बाहर निकली, और मतलब फटाफट से रास्ता जो है वो काटना चाहती थी ताकि कोई उसे देख ना लगे, और अब वो स्पीड में घर पर तो पहुंच गए, ठीक है, घर पर पहुंचने के बाद जब वो मिरर में अपने आप को देख रही है और खुद ही इमेजिन कर रही है कि वो कितने ब्यूटीफुल लग रही थी और पार्टी कितनी अच्छी रही वगैरह वगैरह, तब जाके उसका ध्यान पड़ता है मिरर के सामने ही कि उसके गले में नेकलेस तो नहीं है। ओह माय गॉड, अब क्या होगा, अब वो देखकर तो एकदम चौंक गई और एकदम चिल्लाने लगी, तो मिस्टर लॉइजल भी देखकर एकदम दंग रह गए, ये क्या हो गया, जो पार्टी में मेन अट्रैक्शन था उसका डायमंड नेकलेस वही खो गया। अब क्या करेंगे, उन्होंने सब जगह पर ढूंढा, जहां पर जो रास्ते से वो लोग आए थे उस रास्ते पर भी वो ढूंढने गए, पर इस हिसाब से मिलता है कभी नेकलेस जो गुम हो गया, नेकलेस तो मिला नहीं, तो क्या करेंगे, उन्होंने तो प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट डे वो वापस लौटा देंगे। तो फिर मिस्टर लॉइजल जो है हर बार हस्बैंड ही सॉल्यूशन लेकर आता है, तो मिस्टर लॉइजल जो है वो बताते हैं कि आप ऐसा बोल दो कि फॉरेस्टर को कि नेकलेस जो है वो टूट गया है तो उसे रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, तो फिर उन्होंने इस हिसाब से बोल दिया कि रिपेयर करने में टाइम लगेगा। फिर उसके बाद उन्होंने नोटिस दी हर जगह कि अगर किसी को ये नेकलेस मिलता है तो वो उसे लौटा दे। सॉरी, तो नेकलेस ऐसे तो कोई वापस देगा नहीं देगा ना, तो उन्हें नेकलेस मिला नहीं। अब एक वीक ऊपर हो गया था, अब नेकलेस तो लौटाना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ी सी शॉप जो थी, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर है तनिष्क और वो बाकी गोल्ड शॉप, ठीक है, उस हिसाब से वहां पर जो गोल्ड शॉप थी, ज्वेलरी शॉप, वहां पर वो लोग गए बड़ी शॉप में और जाकर वैसा ही नेकलेस देखा जैसा मिसेस फॉरेस्टर ने उसे दिया था। वो देखने के बाद उन्होंने बोला कि हाँ यही है वो सेम नेकलेस जो उन्हें रिप्लेस करना है। उसकी अमाउंट सुनते ही उनके कान तो दंग रहे, क्यों, क्योंकि उसकी अमाउंट क्या थी, 40,000 फ्रैंक्स, ठीक है। अब ये 40,000 फ्रैंक्स उन्हें बोला, तो बार्गेनिंग करते करते उन्होंने फिर लास्ट में कितने अमाउंट की, 36,000 फ्रैंक्स,
36,000 फ्रैंक्स जो है वो किस हिसाब से वो पे करे। तब जाके मिस्टर लॉइजर जो है उन्हें याद आया कि उनके फादर की डेथ हुई उस टाइम पर उनके फादर ने उन्हें कितने फ्रैंक्स दिए थे, 18,000 फ्रैंक्स। ठीक है, तो 18,000 फ्रैंक्स तो उनके फादर ने उन्हें दिए थे। अब 18,000 तो मिल गए, बाकी के 18 का क्या, तो वो तो कहीं से लाने पड़ेंगे अगर उन्हें रिप्लेस करना है नेकलेस। तो उन्होंने अलग अलग जगह से मनी बोरो किए और बोरो करने के लिए उन्होंने बहुत सारे झूठ बोले कि ये बीमार है, ये रीजन है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे झूठ बोल बोल के 18,000 ले लिए। अब मनी लेकर उन्होंने 36,000 पे करके नेकलेस तो ले लिया। मिसेस फॉरेस्टर को वो नेकलेस भी लौटा दिया। ठीक है, तो मिस्टर फॉरेस्टर का यहाँ पर कैरेक्टर जो है अभी थोड़े टाइम पे साइड पर रखते हैं। ओके, उन्होंने नेकलेस दे दिया। अब क्या हुआ, उन्होंने ये लोन ली है मिस्टर और मिसेस लॉइजर ने, तो उसे रीपे करना पड़ेगा। अब रीपे करने के लिए उन्हें कितनी स्ट्रगल जो है उससे गुजरना पड़ा, तो वो देखते हैं। जैसे ही मिस्टर लॉइजर और मिसेस लॉइजर क्लर्क थे मिस्टर लॉइजर, तो उन्हें एक घर मिला था छोटा सा, ये वहां रहते थे। पर अब ये जब उन्होंने मनी बोरो किए तो वो घर का सामान जो था वो उन्हें बेचना पड़ा, फिर वो घर भी उन्हें खाली करना पड़ा। वो घर से छोटे से घर जो है वहां पर वो लोग शिफ्ट हुए रेंट पे। फिर उनके वहां पर एक मेड भी थी जो काम करने आती थी, उसे भी उन्होंने भेज दिया क्योंकि अब मेड के देने के लिए पैसे नहीं थे। घर का बाकी का काम जो मैटिल्डा को बिल्कुल पसंद नहीं था, किचन का काम, वो सब भी उसे करना पड़ा, यानी कि झाड़ू पोछा कचरा ये सब कुछ, मतलब इन शॉर्ट सारी की सारी चीजें अब मैटिल्डा को खुद करनी पड़ रही थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी एक गलती की वजह से। और वो गलती ये थी कि वो उसे जो मिला उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। ठीक है, तब ये सब कुछ वो सीख गई। ग्रोसरी शॉप में भी वो खुद चलकर जाती थी, सब्जी मंडी में भी खुद जाती थी चलकर, और सारी जगह पर वो अपने हाथ में बास्केट लेकर घूमती थी। ठीक है, ताकि उसे कहीं पर भी पैसे खर्च ना करने पड़े और वो पैसे सेव कर सके। अब इस हिसाब से वो सेव करती रही और एट लास्ट 10 इयर्स के बाद उन्होंने ये जो मनी बोरो किए थे वो रीपे कर पाए। 10 साल गुजर गए इस बात को के जिस पूरी स्ट्रगल को। अब 10 साल तक जब उसे इतना सब कुछ स्ट्रगल करना पड़ा तो क्या हुआ, उसकी जो उसके फेस पर झुर्रियां पड़ गई थी, उनकी हालत बहुत बहुत बिगड़ती जाती थी और उसकी वजह से वो फटे पुराने कपड़े पहनने लगे थे दोनों ही, ऐसी हालत हो गई थी। वन डे जब मिसेस लॉइजर जो है वो मार्केट में जा रही थी तो सामने से उसे कौन दिखा, अब आ गया हमारा थर्ड कैरेक्टर वापस, मिसेस फॉरेस्टर। मिसेस फॉरेस्टर जो है वो अपनी डॉटर के साथ वहां पर जा रही थी। ये देखकर मैटिल्डा जो है वो तो सोच में पड़ गई। क्यों? क्योंकि मिसेस फॉरेस्टर जो है अभी भी उतनी ही ब्यूटीफुल लग रही थी और एकदम ग्रेसफुल लग रही थी, उस चार्मिंग एकदम। और मिसेस लॉइजर कैसी हो गई थी, एकदम बूढ़ी। ठीक है, तो वो एकदम अच्छी नहीं लग रही थी और ये सब कुछ देखकर मतलब वो सोच में पड़ गई और उसने सोचा कि मिसेस फॉरेस्टर से मिलकर वो अपनी हालत के बारे में बताए। ठीक है, तो फिर वो गई और जाकर फिर उसने बोला गुड मॉर्निंग जेनी। जेनी जो है उसका मिसेस फॉरेस्टर का नाम। ठीक है, तो उसने बताया गुड मॉर्निंग जेनी, हाउ आर यू, और वो सारी बातें करने लगी। पर मिसेस फॉरेस्टर तो पहचान नहीं पाई कि ये कौन है, पुअर गर्ल जो है इस हिसाब से मेरे सामने खड़ी है, पुअर लेडी। ठीक है, तो फिर वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही है कि मैं मिसेस मैटिल्डा लॉइजर। ठीक है, तो उस हिसाब से वो बता दी। फिर वो तो फॉरेस्टर ऐसे चौंक कर बोलती, ओ माय पुअर मैटिल्डा, ये क्या हो गया। तब मैटिल्डा क्या बोलती है बताएं, ये सब कुछ ना तेरी वजह से हुआ है। तुझे याद है लास्ट टाइम हम लोग मिले थे जिस दिन जब मैंने नेकलेस वापस दिया था। तो बोले हाँ मुझे तो अच्छी तरह से याद है कि नेकलेस तूने लिया था और वापस दिया था। बोले वो नेकलेस मुझसे खो गया था। तो मतलब फॉरेस्टर तो बोले खो गया था, तो मुझे तो वापस मिल गया है, तो ऐसे कैसे हो गया। बोले वो जो नेकलेस खो गया था उसे रिप्लेस किया है हमने 40,000 फ्रैंक। ठीक है, जिसकी रियल वैल्यू थी, पर मिला उसे कितने में, 36,000 फ्रैंक में। मतलब उसे बताया कि इस हिसाब से उसने एक नया डायमंड नेकलेस लिया था और फिर उसे दिया था। अब ये मिसेस फॉरेस्टर तो एकदम से हंस पड़ी, बोले ओ माय पुअर मैटिल्डा, माइन वाज फॉल्स, यानी कि मेरा जो नेकलेस था वो तो क्या था,
मतलब इमिटेशन ज्वेलरी थी। ओ बाप रे। और वो कितने का था पता है? शायद अप्रोक्सीमेटली वो 400 से 500 फ्रैंक्स का था। 400 से 500 फ्रैंक्स का, जिसके सामने मटिल्डा ने 40,000 फ्रैंक वाला डायमंड नेकलेस रिप्लेस करके दिया। बोलो, ये हो गई ना ट्रेजेडी एकदम बड़ी वाली। अब उसके बाद हमें क्या सीख मिलती है कि हमें जो चीज मिलती है उसमें हैप्पी रहना चाहिए, और अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें उसे कन्फेस कर लेना चाहिए। सोचो, अगर उसी दिन मटिल्डा ने बोल दिया होता मिसेस फॉरेस्टर को कि उससे वो नेकलेस खो गया है, तो क्या होता? क्या ये सारी चीजें होती? क्या ये स्टोरी बनती? और क्या आपको ये स्टोरी पढ़नी पड़ती? नहीं ना। तो उसी हिसाब से अब आप लोग क्या ध्यान में रखोगे कि जो भी चीज हमें मिली है उसे उसमें ही सेटिस्फाइड रहना, ठीक है? ज्यादा की डिजायर नहीं रखनी है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ड्रीम्स नहीं देखने, ड्रीम्स देखने हैं, पर मतलब जो चीजें अभी हमारे लिए अवेलेबल है, जो पेरेंट्स दे सकते हैं, उसमें खुश रहना सीखे। सेकेंड थिंग, अगर कोई गलती होती है तो पहले उसके लिए माफी मांग लीजिए। ऐसा मटिल्डा की तरह नहीं सोचना कि रिप्लेस करना है और उसके लिए फिर इतनी सारी झंझट हम से, ठीक है? अब ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हुई, पर मैं आपके लिए और एक चीज लेकर आई हूँ, और वो है कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है कि क्वेश्चन आंसर किस हिसाब से लिखेंगे, ठीक है? मैंने अभी टेस्ट ली, पर उसमें बहुत ही कम बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्वेश्चन के पहले इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है? तो हम देखते हैं कि अगर आपको किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको आंसर कैसे देने हैं। ओके, तो बोर्ड पे फोकस करना। अब सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, जो कि 1 मार्क के लिए मैंने पूछा है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन ये है, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, यानी उन्होंने किस हिसाब से नेकलेस रिप्लेस किया। तो हमें याद है कि उन्होंने किस हिसाब से किया। 40,000 फ्रैंक वाला जो नेकलेस था वो 36,000 में उन्होंने खरीदा, और जिसमें से 18,000 उसके फादर ने दिए थे, मिस्टर लॉइजल ने, और बाकी के उन्होंने बोरो किए। आंसर इस हिसाब से होगा, they buy a necklace from a shop for 36,000 francs. They themselves have only 18,000 francs, so they borrow the rest of money. ठीक है, ये हो गया। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो सिर्फ इतना ही लिखना है, शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है? अब अगर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या करोगे? क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डा's ruin, हाउ कुड शी हैव अवॉइड इट, यानी कि वो किस हिसाब से वो चीज जो उसके साथ हुई थी उसे अवॉइड कर सकती थी, ठीक है? तो उसका आंसर थोड़ा बड़ा होना चाहिए 1 मार्क से। तो वो हम लिखेंगे पूरी स्टोरी इस हिसाब से कि मटिल्डा जो है वो अनहैप्पी गर्ल थी, ठीक है? उसकी लाइफ से वो अनहैप्पी थी। ये जो कॉज हुआ उसके लिए क्या रीजन था? तो ये रीजन था हर डिससेटिस्फेक्शन विथ व्हाटएवर लाइफ ऑफर्ड हर, यानी कि उसकी लाइफ से उसे जो भी चीजें मिली थी वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। She felt that she was born for all the delicious and luxurious, यानी कि सारी जो अच्छी अच्छी फूड आइटम्स है उसके लिए और लग्जरियस आइटम्स है उसके लिए ही उसका बॉर्न हुआ है, और जो भी सर्कमस्टेंसेस थे उससे वो हैप्पी नहीं थी, ठीक है? शी डिसलाइक्ड हर सर्कमस्टेंसेस। ओके, अब लास्ट में कि वो किस हिसाब से बच सकती थी। She could have avoided the ruin by being content with she had, यानी कि उसके पास जो है उससे अगर वो हैप्पी रहती है तो वो बच सकती है। और लास्ट में अपने हिसाब से एक लाइन लिख देना इस हिसाब से, सेटिस्फेक्शन इज द की टू लिव अ हैप्पी लाइफ, ठीक है? इतना लिखोगे अगर आप लोग, तो मैं 2 मार्क्स देने ही वाली, फिर मार्क्स तो कटेंगे नहीं आपके, ठीक है? अब देखते हैं अगर ये जो क्वेश्चन है वो 3 या 4 मार्क्स में आता है तो क्या करोगे। क्वेश्चन है, द कॉज ऑफ लॉइजल्स लाइफ, ठीक है, चेंज ड्यू टू नेकलेस, और कमेंट करना है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है उससे आप अग्री करते हैं या नहीं। तो इस टाइप का बड़ा क्वेश्चन जब है तो हम क्या करेंगे, पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देंगे। तो स्टार्टिंग जो है फर्स्ट स्टैंजा, उसमें मैंने लिखा है कि जो ऑथर है उसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये फ्रेंच ऑथर है, ठीक है? तो इस हिसाब से लिखना है, द नेकलेस अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय, नाम क्या बोला था मैंने, की दे पर। तो ये जो है उसने लिखा है ये
स्टोरी और ये फ्रांस में हुई थी 100 years ago। ओके, उस हिसाब से लिखना है। फिर उसके बाद कि उसका मेन कैरेक्टर क्या है। मटिल्डा उसका मेन कैरेक्टर है जिसे ग्रैंड पार्टी में बुलाया जाता है। वो उसके पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस है पर कोई ज्वेलरी नहीं है। वो अपनी फ्रेंड से वो ज्वेलरी नेकलेस जो है वो बोरो करती है। और आगे क्या होता है, तो ये जो चीज है वो क्यों हुई, तो वो हैपन हुए जस्ट बिकॉज क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड से ये नेकलेस लिया था और जो उसने खो दिया। यानी कि मैंने स्टोरी के लास्ट में जो पोर्शन बताया वो पूरा लिखना है कि उसने अपनी फ्रेंड से जो नेकलेस लिया था वो उसने घुमा दिया, उसके बाद उसे रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के लिए उसे जो पैसे है वो देने पड़े एंड ऑल दैट, कि वो उनकी पूरी स्ट्रगल। ठीक है, और लास्ट में बताना है कि उसे 10 years लगे थे ये सब कुछ रीपे करने के लिए। होप इट्स क्लियर। तो इसी हिसाब से अब आप क्वेश्चन आंसर्स लिखोगे और जल्द ही मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।